एक है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। मतलब क्या कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव में 3 जगहों से खड़ा हो सकता है? तो यह कथन गलत है, क्योंकि 1996 से पहले तक उम्मीदवार कितनी भी सीटों से चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन 1996 में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 33(7) में संशोधन किया गया। अब कोई भी व्यक्ति एक ही चुनाव यानी लोकसभा या विधानसभा में अधिकतम 2 सीटों से ही चुनाव लड़ सकता है, 3 सीटों से लड़ने की अनुमति नहीं है। अतः हमारा कथन एक गलत है। कथन 2 है, 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था। मतलब क्या पूर्व उप प्रधानमंत्री देवीलाल ने 1991 में 3 सीटों से चुनाव लड़ा था? तो यह कथन सही है, क्योंकि जैसा कि ऊपर बताया गया 2 सीटों की सीमा 1996 में आई थी। 1991 के चुनावों में यह नियम नहीं था। हरियाणा के दिग्गज नेता श्री देवीलाल ने उस समय 3 लोकसभा सीटों सीकर, रोहतक और फिरोजपुर से चुनाव लड़ा था। अतः कथन 2 सही है। फिर है कथन 3, वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उन निर्वाचन क्षेत्रों के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ हो। मतलब अगर कोई 2 जगह से जीत जाए और 1 सीट छोड़े तो क्या उसका उपचुनाव का खर्च उसकी पार्टी देती है? तो यह कथन गलत है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई नियम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों से जीतता है तो उसे 1 सीट छोड़नी पड़ती है। उस छोड़ी हुई सीट पर दोबारा उपचुनाव कराने का पूरा खर्च भारत सरकार या चुनाव आयोग उठाता है, ना कि वह उम्मीदवार या उसकी पार्टी। हालांकि चुनाव आयोग ने ऐसा प्रस्ताव सरकार को दिया है, लेकिन अभी यह कानून नहीं बना है। अतः हमारा कथन 3 भी गलत है। अब पूछ रहा है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। चूंकि हमारा केवल कथन 2 सही है, इसीलिए सही विकल्प केवल 2, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अन्य जानकारी देखते हैं, जैसे धारा 33(7) क्या है? यह वह कानून है जो एक व्यक्ति को अधिकतम 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अनुमति देता है। धारा 70 यह कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 2 सीटों पर जीत जाता है तो उसे एक निश्चित समय के भीतर 1 सीट चुननी होगी, अन्यथा उसकी दोनों सीटें खाली मानी जा सकती हैं नियमों के अनुसार। विवाद का विषय क्या था? चुनाव आयोग लंबे समय से मांग कर रहा है कि धारा 33(7) को खत्म कर दिया जाए और एक व्यक्ति को केवल एक ही सीट से लड़ने की अनुमति दी जाए। इसका कारण यह है कि उपचुनाव कराने में सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है और उस क्षेत्र की जनता के साथ भी अन्याय होता है। संक्षेप में कहें तो अब आप केवल 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, 3 से नहीं। देवीलाल जी ने पुराने नियमों के तहत 3 सीटों से चुनाव लड़ा था। उपचुनाव का खर्च हमेशा सरकार उठाती है, पार्टी नहीं।